हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं सिंपल वे ऑफ ट्रेंड और मैं हूं अमित। आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। सिंपल प्लान होगा, प्राइस एक्शन पहले देखेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड था, यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है। अभी दोनों चीज़ है, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है। अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर अगर जाता है, थोड़ा इधर उधर अगर ऊपर जाता है, मतलब 85,000 के ऊपर अगर निकलता है, ये टारगेट होगा, ठीक है। बड़ा टारगेट है 85,400, 85,600, ये टारगेट होगा। अगर यहाँ पे वॉलेटिली होके नीचे आता है, ये जो स्विंग है, ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लिए प्लान होगा 83,800, ये प्लान होगा, ठीक है। ये प्लान है। इसके अलावा इस जोन में ज़्यादा ट्रेड करने का प्लान मत करो, ऐसा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी मार्केट में है। ये जो जोन है, ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बना है, फर्स्ट आया, नीचे आ गया, ठीक है। आसपास है लेकिन टच नहीं किया, ठीक है। आसपास है लेकिन टच नहीं किया। अगर सेकेंड टाइम जाता है, यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, ठीक है। फिर से इस रेंज के अंदर आ सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर आ सकता है, बट हम चाहेंगे या हम ट्रेड करेंगे बड़ा ट्रेंड के लिए। इस स्विंग को अगर ब्रेक करता है फ्लैट का, ये फ्लैट का बोल रहा हूँ, बोलूँगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये स्विंग से ये स्विंग का एक स्कैल्पिंग होगा। अगर स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट है तो थोड़ा होल्ड कर जाना, थोड़ा होल्ड कर जाना, एक दो रेड कैंडल के बाद निकलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर का एसएल है वो डर के निकल जाएगा, क्योंकि ये शार्प सेलिंग था, ठीक है। ये शार्प बाइंग था, ये शार्प सेलिंग था। फिर से बायर रहे, दिखाया उनका पावर, फिर से बायर रहा है, तो बायर आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस लेवल्स, ठीक है। इस लेवल पे जब भी आ रहा है तभी भी ये बाइंग हो रहा है, इस लेवल पे जब भी आ रहा है तभी बाइंग हो रहा है। देखो कितना शार्प बाइंग हुआ, सॉरी कितना शार्प सेलिंग हुआ, पर फिर भी बायर ने ताकत दिखाया, फिर भी बायर ने ताकत दिखाया। ये जो जोन है, ये बायर का मनपसंद जोन है। अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे होता है, ये थोड़ा नेगेटिव जोन के, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन होता है, ये नेगेटिव जोन, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा नेगेटिव जोन पे। यहाँ से हम नीचे का प्लान करेंगे 83,400, 83,200, ये सब के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। बड़ा टारगेट होना चाहिए, सेलिंग में आ रहा है, बट बड़ा टारगेट क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि बाइंग का मार्केट में बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। ये एक स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे होल्ड करा है, यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर बड़ा टारगेट मिलेगा तो ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। इसको और थोड़ा जाने दीजिए, इसको और थोड़ा जाने दीजिए, 600 और जाने दीजिए, 600 700, ये सब न्यू हाई लगाने दीजिए। लगाने के बाद अगर सेलिंग आएगा तब मजा आएगा, क्योंकि अभी हम वीकली चार्ट में अगर देखेंगे, जहाँ पर भी देखो बाइंग हो रहा है, जहाँ पर भी देखो बाइंग हो रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग नहीं आ रहा है, सेलिंग आ रहा है एक वीक से, मगर वो निकाल दे रहा है, सेलिंग को सस्टेन नहीं कर रहा, वो निकाल दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी ट्रेंड अप है, ठीक है। अभी जो प्राइस एक्शन बनेगा, जो भी बड़ा ट्रेड मिलेगा, वो बाइंग साइड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल पेंडिंग है, 6,000 के अंदर एसएल बहुत पेंडिंग है। यहाँ पे बहुत कॉल शॉट है, ठीक है। आज निकले, कल निकले, जब भी निकले, इसको जाना ऊपर ही है। अभी 6,700 से 6,600 या 87,000, ये जाने दीजिए। जाने के बाद अगर सेलिंग आता है, बहुत अच्छा सेलिंग आएगा, इस लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए जो प्लान होगा 15 मिनट में, अगर थोड़ा गैप अप होता है तो यहाँ से यहाँ का प्लान होगा सिंपल। अगर इस जोन में ओपन हो जाता है, ठीक है, इस जोन में ओपन होता है 84,400 के, 84,300 के, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये जो नया है, ये जो है, इसके लिए हम प्लान करेंगे। और ऊपर अगर जाता है तो ये जो ब्रेक होगा, इसके लिए हम प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो सकता है।
मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लेने का नहीं प्लान करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ, पर यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा क्वांटिटी निकाल दूँगा। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी प्लान करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं 60 क्वांटिटी निकाल दूँगा, बाकी 40 क्वांटिटी यहाँ के लिए छोड़ दूँगा। अगर जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो थोड़ा कम प्रॉफिट में बुक करेंगे। मेरा ट्रेड तो सही था, आज नहीं गया, कब तक नहीं जाएगा? जब जाएगा, ये लेवल पार करेगा, तब तो मैं हूँ ना, मैं तो ट्रेड करूँगा, मैं हूँ। यही मैं समझाना चाहता हूँ। कल अगर किसी ने एनालिसिस देखा होगा, यहाँ पे भी एक लॉस होगा, ठीक है। मैंने स्कैल्पिंग के लिए दिया था, यहाँ से ऊपर तक गया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्लान किया था, बट ठीक है, एक लॉस होगा यहाँ पे। मैं स्कैल्पिंग नहीं होगा, अगर बड़ा ट्रेड के लिए कल भी यहाँ पे प्लान किया था, नहीं हुआ, ठीक है, ये लॉस हुआ, ठीक है, चलेगा। पर यहाँ पे तो हुआ ना, यहाँ पे तो प्रॉफिट मिला ना, सिंगल डायरेक्शन में 2 बार। यही तो बोलना चाहता हूँ, जब अगर तुम ट्रेड करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपने प्लान पे विश्वास रखो और खुद पर विश्वास रखो। मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे ट्रेड आता है, बस। ट्रेडर तुम हो, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। वॉलेटिलिटी साइडवेज, ये 2 कैंडल में जो बता रहा है ना, ये जो इतने कैंडल में सेलिंग आया था, ये जो यहाँ पे सेलिंग आया था, एक बार में खा गया, ठीक है, गैप अप होके खा गया। इस जोन पे आया है, फिर से बाइंग हो रहा है, ठीक है, सिंपल बात। इस जोन पे आया है, फिर से बाइंग हो रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर गैप अप ज़्यादा हो जाता है इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा, फिर से अंदर घुस जाएगा, ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो प्लान करेंगे बड़ा ट्रेड के लिए, ठीक है। सेम प्रॉब्लम, सॉरी, सेम एनालिसिस, सेम ट्रेड। थैंक यू।